हे एवरीवन, वेलकम टू अवनी मॉम्स किचन। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि होली का त्यौहार आने वाला है। होली पर अगर गुजिया ना बने तो ये त्यौहार कुछ फीका फीका सा लगता है। इसमें गुजिया की मिठास का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहले गुजिया का डो रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी के करीब मैदा ऐड किया है। अब हम मैदे में 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करके घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो घी है वो मैदे के साथ अच्छे से मिल जाए आपस में। अब हमारे आटे में अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप मुट्ठी में बांध के इसको देखेंगे, अगर ये बाइंड हो जाएगा तो ये परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपना डो रेडी करेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गुजिया की स्टफिंग रेडी करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करेंगे। घी के मेल्ट होने पे इसमें मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी ऐड करी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना शुरू करेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरीके से रेड ना हो जाए। अब सूजी हमारी रेड हो चुकी है। इसी टाइम पर हम इसको किसी अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब सूजी के भुनने के बाद उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा देसी घी और ऐड करेंगे, और जब देसी घी हमारा मेल्ट हो जाएगा उसी टाइम पे हम जो भी ड्राई फ्रूट हम डालना चाहते हैं उसको रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को हमें इस टाइम पे ऐड नहीं करना, वरना वो जल जाएगी और ज़्यादा फूल जाएगी। ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद इसी घी में हम ग्रेट किया हुआ अपना जो सूखा नारियल है वो भी 1 सेकंड के लिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब नारियल हमारा रोस्ट हो चुका है। इसी टाइम पे हम इसमें किशमिश ऐड कर लेंगे। किशमिश को हमें डालना है और तुरंत ही 1 सेकंड बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी टाइम पे इसमें ग्रेटेड खोया ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको भी फ्राई करना है। हम यहाँ पे बाज़ार का रेडीमेड खोया यूज़ कर रहे हैं। अब इसको भी हमें 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये 250 ग्राम के करीब है खोया। खोया हमारा मेल्ट हो चुका है। इसी टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके सारे जो हमारे मिक्सचर रेडी हुए हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हुए थे, हम एक बेलन की हेल्प से इनको क्रश कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं क्रश। आप किसी पॉलीथीन में भी डाल के कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता तो। ड्राई फ्रूट हमारे क्रश हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब जितने भी हमने मिक्सचर रेडी किए हैं, अब बारी है उनको आपस में मिक्स करने की। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े बर्तन में सूजी ऐड कर ली है। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे इसी सूजी में, जैसे कि ग्रेटेड गोला और किशमिश ऐड कर दी है। इसी के साथ हम जो रोस्टेड क्रश करके ड्राई फ्रूट रखे थे वो ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसमें आधा चम्मच के करीब हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो हमारी स्टफिंग है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मगज के बीज ऐड किए हैं। इसी के साथ ही इसमें मैंने पिसी हुई चीनी ऐड करी है, 2 से 3 चम्मच के करीब। अब चीनी को ऐड करने के बाद इसमें हम अपना खोया ऐड करेंगे, और 1 स्पून की हेल्प से या हाथों की हेल्प से सारे मिक्सचर को अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है।
गुजिया बनाने से पहले हम अपनी चाशनी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दो तरीके की गुजिया बनाने जा रहे हैं, एक ड्राई वाली और एक चाशनी वाली। तो सबसे पहले हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी ऐड कर दी है, साथ में आधा कटोरी इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। इसी टाइम पे चाशनी में फ्लेवर देने के लिए हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही केसर के धागे ऐड करेंगे। इससे जो चाशनी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। चाशनी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। चेक करते हैं हम अपनी चाशनी को। हम अपनी फिंगर से चेक कर सकते हैं। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। तो ये रेडी हो चुकी है। इसी टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब आते हैं गुजिया बनाने की ओर। हम अपने डो को अच्छे से सॉफ्ट करके इसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं। अब हम एक लोई को लेके बेलना शुरू करते हैं। हमें इसको पतला ही बेलना है। अब हम अपनी बिली हुई पूड़ी को गुजिया का जो बनाने का साँचा आता है उसमें रख लेंगे। इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम एक फिंगर से इसके चारों ओर पानी अप्लाई करेंगे। पानी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हमारी गुजिया है वो अच्छे से चिपकेगी नहीं। पानी अप्लाई करने के बाद हमने जो स्टफिंग रेडी की थी हम इसमें अच्छे से भर देंगे। अब इस स्टफिंग को भरने के बाद हम अपनी जो साँचा है उसको बंद कर देंगे और अच्छे से इसको दबा के चारों ओर से एक बार हम घुमा देंगे और जो एक्स्ट्रा पूड़ी है उसको हम कट कर देंगे। बनके रेडी हो चुकी है हमारी एक गुजिया। ये देखिए बड़े आराम से ये निकल जाएगी। अब इसी तरीके से हम दूसरी गुजिया भी रेडी कर लेते हैं। हमारी दूसरी गुजिया भी बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी की गुजिया रेडी कर लेंगे। गुजिया का एक मैं आपको दूसरा डिज़ाइन भी बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने एक पूड़ी बेल ली है। इसमें हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हमें एकदम बीचों बीच रखनी है। अब हम इसमें पूड़ी के चारों ओर पानी अप्लाई करेंगे फिंगर से। अब हम इसकी एक किनारी को उठा के दूसरी किनारी से जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ स्क्रीन में। अब हमें थंब की हेल्प से इसको अच्छे से दबा देना है, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमें एक फॉक लेना है और फॉक को दबाते हुए कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा गैप देकर डिजाइन बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब जिस जगह हमने गैप दिया है हमें उसको फॉक की हेल्प से कुछ इस तरीके से अंदर की ओर पुश करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए बनके रेडी हो चुकी है हमारी फ्लावर शेप में गुजिया। अब सारी गुजिया हमारी बनके रेडी हो चुकी है। बारी है अब इनको फ्राई करने की। अब यहाँ पे मैंने पहले ही तेल गरम होने चढ़ा दिया था। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। हमें ओवर हीट तेल को नहीं करना है, थोड़ा सा डाउन ही टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसमें हम आराम आराम से अपनी सारी गुजिया जितनी हमारी ऑयल में आ सके वो हम डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम हाई हीट पे इसको फ्राई करेंगे तो जो हमारी गुजिया है उसमें बबल्स आने लगते हैं, इसलिए हम इसको मीडियम पे ही फ्राई करेंगे। अब गुजिया हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसी टाइम पे हम अपनी गुजिया को अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब गुजिया के फ्राई होने के बाद जितनी गुजिया हमें चाशनी वाली बनानी है हम अपनी चाशनी में ऐड कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम अपनी गुजिया को चाशनी में इसी तरीके से पड़े रहने देंगे,
ताकि जो रस है वो गुजिया में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं गुजिया को चाशनी में रखे हुए। अब हम इसको निकाल के प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हमारी गुजिया सेट हो चुकी है। इसी टाइम पे हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें गार्निशिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और जो मगज के बीज थे उससे गार्निशिंग किया है, और साथ में जो केसर के धागे हैं उसको ऐड कर दिया है इसमें ऊपर से। अब इस तरीके से रेडी हो चुकी है हमारी चाशनी वाली गुजिया। अब दोनों तरीके की गुजिया की प्लेटिंग करते हैं। ये है हमारी ड्राई वाली गुजिया और ये है हमारी चाशनी वाली गुजिया। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।